अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपनी विचार अभिव्यक्ति करूं इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं। आशा आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा मेरी श्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्य को गुरुदेव जगाओ तुम, सोए हुए भाग्य को गुरुदेव जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना, गुरुदेव दया करके मुझे अपना। तुम सुख के सागर हो निधर्म के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो धर्म के सहारे हो। उस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो, उस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी दिल से न भुला देना, नित माला जपूं तेरी दिल से न भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी
चरणों में जगे गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना। पापी हो या कपटी हो जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हो या कपटी हो जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ करके जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ करके जीवन से खेला हूँ। दुख का मैं मारा हूँ। मेरे दुखड़े मिटा देना। दुख का मैं मारा हूँ। मेरे दुखड़े मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना। मैं तेरे चरणों का सेवक हूँ। तेरे चरणों में आया हूँ। तेरे चरणों का सेवक हूँ। तेरे चरणों में आया हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे। इस जग ने सताया हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे। इस जग ने सताया हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना। धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने विवेक का सम्मान इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। संसार में देखा जाता है विचारों को। संसार के लोग विचारों को नहीं देखते, केवल वेश को देखते हैं और व्यवहार को देखते हैं। अतः हर व्यक्ति को व्यवहार का, वेश का सम्मान करना चाहिए। पुलिस, मिलिट्री, डॉक्टर की ड्रेस का प्रभाव भी देखा जाता है। बात उस समय की है जब राजा भोज का शासनकाल चल रहा था। एक बार एक बहरूपिये ने राजा के दरबार में आकर राजा से 5 रुपए की याचना की। राजा ने शर्त रखी कि वे केवल कलाकारों को ही पुरस्कार देते हैं, दान और भीख नहीं देते।
बहरूपिये ने भी राजा को अपनी कला दिखाने की ठान ली और 3 दिन का समय मांगा। बहरूपिया वहां से चला जाता है। अगले दिन प्रातः होते ही जब लोग वहां से निकलते हैं तो देखते हैं कि राजधानी के बाहर एक टीले पर एक साधु समाधि लिए बैठा है। लोग वहां एकत्रित होने लगे। लोगों ने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। देखते देखते पूरे नगर में बात फैल गई कि टीले पर कोई मौनी तपस्वी आए हैं। फिर तो नगर में धरना सेठ, दरबारी और आम आदमी भी प्रसाद और नकदी लेकर टीले पर पहुंचने लगे। लेकिन साधु ने न ही अपना मौन खोला और न ही अपनी आंखें खोली। दूसरे दिन राजा का प्रधानमंत्री साधु के दर्शनार्थ गया, लेकिन तब भी साधु ने कोई गौर नहीं किया। यह बात राजा को बेचैन करने के लिए काफी थी। अब राजा स्वयं साधु के चरणों में आ जाता है, लाखों अशर्फियां लेकर अपना शीश साधु के चरणों में रखता है और कहता है, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। लेकिन साधु न ही अपना मौन खोलते हैं और न ही राजा की तरफ देखते हैं। आखिर राजा भी वापस लौट जाता है। 3 दिन के बाद वह बहरूपिया राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से अपनी सफलता के लिए 5 रुपए का पुरस्कार मांगा। तब राजा को पता लगा कि यही बहरूपिया साधु बनकर के राजधानी के बाहर टीले पर बैठा हुआ था। राजा ने जब सारे राज्य का वैभव राजा ने उस साधु को कहा कि हे बहरूपिये, जब सारे राज्य का वैभव तेरे चरणों में था, तब तो तूने एक पल के लिए भी आंखें नहीं खोली और अब तू फिर से 5 रुपए का पुरस्कार मांग रहा है। बहरूपिये ने उत्तर दिया, महाराज, उस समय मैं साधु वेश में था, इसलिए सारे वैभव तुझ थे। लेकिन अब पेट की प्यास और भूख सहन नहीं होती, इसलिए मेरा श्रम, मेरा पुरस्कार मुझे दीजिए। राजा ने बहरूपिये की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कार दे दिया। देखिए, बहरूपिये को करोड़ों के रुपयों की संपत्ति प्राप्त हो रही थी, लेकिन उन्होंने धन की आसक्ति का पूर्णतया त्याग रखा और सारे संसार को प्रेरणा दी कि वेश का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। अतः जहाँ साधक को अपने वेश की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, वहीं गृहस्थ को संतों के प्रति और समाज के प्रति भी अपना व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए और उनका सदैव सम्मान करते रहना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवाय तमय गमा वीर प्यारे। नमः शिवाय तमय गमा वीर प्यारे। नमः शिवाय तमय गमा सिदारत दुलारे। नमः शिवाय तमय गौ सिदारत दुलारे। नमः शिकारि करे जोनि करे ताबद। नमः शिकारि करे जोनि करे ताबद। नमः शिवाय तमय गौ तिस लागे
नमय से गारे तुमको से लागे नादन। कारण से अभावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण करों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धन्य बेवदम आगे समक्ष अपने विचारों से पूर्ण भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बने का भाव रखें। बोले परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज की आगे तपवागे गाले जीवन सफल बना ले। आगे तपवागे गाले जीवन सफल बना ले। इस दुनिया में काई न अपना इस दुनिया काई न अपना माया जग जोट सपना मामा जग छोट सपना चेतन सोय जगाले जीवन सफल बना ले। चेतन सोय जगाले जीवन सफल बना रे। आगे तपहोगेगा जीवन सफल बना रे। आगे तपहोगेगा जीवन सफल बना ले। अब तो समझा होश में आओ। अब तो होश में आओ। रतन हिरण्य न लगाओ। रतन हिरण्य न लगाओ। समझ मत वाले जीवन सफल बना ले। समझ मत वाले जीवन सफल बना। आगे तपवागे गाने जीवन सफल बना ले। आगे तपवागे गाने जीवन सफल बना ले। मुनि प्रेम सतगुर वर प्यारे मुनि प्रेम सतगुर प्यारे भक्त जना गे तानियारे भक्त जना गे तानियार तो गीत गे गाने जीवन सफल बना दे। तो गीत गा जीवन सफल बना दे। गीत पगोगेगा वे जीवन सफल बना ले। गीत पगोगेगा जीवन सफल बना दे। धर्म देवदों कल आपने समन किया था सुख और दुख के बारे में कि व्यक्ति के जीवन में जो सुख जो दुख होते हैं किसकी तरह ये होते जुड़वा भाई की तरह। जैसे घर में दो जुड़वा भाई होते हैं तो उसमें दोनों में भी फर्क होता है। ये नहीं जिन्होंने इकट्ठे की माँ की कुछ से जिन्होंने जन्म लिया है उनका कर्म एक जैसा ही है। सब कुछ एक जैसा है कि कभी भी नहीं हो सकता। उन दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। उनमें से एक निधन होता है एक धनवान होता है।
क्योंकि व्यक्ति कहा गया है कि व्यक्ति संसार में व्यक्ति जैसे कर्म लेकर आता है तो उसके साथ वैसा ही होता है। पर हर व्यक्ति क्या सोचता है कि हमने एक घर घर में जन्म लिया है, हमारा जो जुड़वा जो भाई है सब वो एक जैसा है, और हम मानव फर्क क्यों है। हर व्यक्ति को ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मानो एक ये तो होता कि एक के पास पैसा ज्यादा आ जाता और दूसरे के पास पैसा कम आता है। इनमें से भी जो व्यक्ति जो व्यक्ति जो अमीर जो व्यक्ति जो होता है वो भी दुखी होता है, और जो गरीब जो व्यक्ति होता है वो भी दुखी होता है। इसलिए हर व्यक्ति को जब इस जीवन में जब कभी दुख आए तो उसको ये समझना चाहिए कि मेरे जीवन जो दुख जो आया है मैं अपने दुख का जरूर स्वीकार करूंगा, और जिसने तब ने दुख का स्वीकार कर लिया तो अपना सब दुख वो झेल सकता है। तो महापुरुषों ने इनको दो भागों में बांटा है कि व्यक्ति को दुख दो तरह से जीना चाहिए। एक तो जब व्यक्ति के जीवन में दुख जब आए तो अपने जीवन को अपने मन को इसमें धर्म में जोड़ देना चाहिए, और जिसने दुख आने में अपना मन धर्म की तरफ जोड़ दिया तो उसको अपने आप सारा का दुख खत्म हो जाता है। यानी दूसरा रास्ता कौन सा? इन्हें आए वाले दुख को स्वीकार करना। इन्हें व्यक्ति के जीवन जो दुख आए हर व्यक्ति को अपने दुख को क्या स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति को क्या चाहता है कि जो धर्म जो होता है हमें धर्म क्या हमें पीड़ा पहुंचाता है, हमें कष्ट देता है, ये कभी नहीं होता है। धर्म क्या करता है? फिर लोगों से मांगता है, उसके बाद फिर क्या देता है। इन्हें धर्म लोगों से क्या मांगता है? उसे मांगता त्याग, उसे क्या मांगता है? दुख। और जो व्यक्ति हमने हमने जो त्याग जो कर देता धर्म के ऊपर उसको अपने आप सब क्या राहत हो जाता है। और जिसने अपने दुख स्वीकार कर लिया है तो उसके जीवन में जल्दी से कभी दुख नहीं आता है। दुख कैसे होता है? जब व्यक्ति दुख से बचने के बाद ज्यादा सुख के पीछे भागता है तो उसके जीवन में उतना द्वारा दुख उसके पीछे भागता है। ये समुद्री जहाज होता है और समुद्री जहाज के बाद जो पक्षी जब बैठा जब होता है वो क्या करता है? जहाज से उड़ने के बाद पूरे समुद्र के चक्कर लगाता है। 2-3 चक्कर लगाने के बाद फिर दोबारा कहाँ पे उसी जहाज के बाद वापस आके बैठ जाता है। तो वैसे ही एक दुख होता है, एक व्यक्ति जो जितना ज्यादा दुख के पीछे बचकर भागता है कि मैं दुख से बचकर भागूं तो दोबारा क्या दुख की तरफ दोबारा उससे वापस दुख की तरफ वो आकर बैठ जाता है। इसे दुख से कौन बढ़ता है? जो व्यक्ति जो दुख जो जब करता है वो उसका पीछे का दुख उसके पीछे ही उसका दुख से पास कभी भी नहीं आता। और जो व्यक्ति उड़ता उड़ता ही नहीं चक्कर पूरा चक्कर लगाता रहता केवल सुख के पीछे कि मैं केवल सुख पाऊं, मेरे जीवन के केवल शांति प्राप्ति हो, जो केवल ये चाहता है उसे वो द्वारा क्या पाप के दुख की तरफ की द्वारा पहुंच जाता है। दुख किसके पीछे नहीं भागता है? जो कि हमेशा क्या दुख को स्वीकार करता रहता है। जब कोई व्यक्ति जब दो व्यक्ति जो आपस में जब मिलते हैं तो हमेशा क्या दुख की बात करते हैं, हमेशा अपने जीवन की क्या पीड़ा के बारे में बात करते हैं कि तेरे जीवन में किस चीज की परेशानी, तेरे जीवन किसी चीज की कोई परेशानी तो नहीं है। और जिस व्यक्ति के मन में जो परेशानी जो होती है, जो उसके दिल में जो दिक्कत जो होती है और सारी क्या उसके सामने प्रकट कर देता है कि मेरे जीवन में इस चीज की दिक्कत है, मेरे जीवन में उसी चीज की क्या परेशानी है। अब बेटे दुख से बचने की हम कोई ना कोई मन का जाप करना चाहता है। अब बेटे क्या सोचता है
कि कुछ ऐसे महात्मा के पास मैं जाऊं जो मुझे क्या ऐसा मंत्र दें जिससे मैं क्या दुख बुझो, मेरे जीवन जो दुख है उस सारे सारे का दुख खत्म हो जाए। पर जो व्यक्ति जो धर्म को जो सेवा जो कर लेता है, महात्मा के बदले जो मंत्र जो जाप जो करता है उसका दुख अपने आप क्या खत्म हो जाता है। तो आज के समय में देखा जाता है हर व्यक्ति जीवन में शांति चाहता है और जीवन क्या सुख पाता है। अब सब बताया जाए कि भाई अगर तुम दुख से बचना चाहता है तो तू इस मंत्र का जाप कर ले, तो तेरा क्या सारे क्या दुख खत्म हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के मन में जाप करने की इच्छा है, बात करने की इच्छा है, क्या माला फेरने की इच्छा है, वो उस मंत्र को क्या तुरंत स्वीकार कर लेता है। और जिसके मन में ये कुछ करने की इच्छा नहीं होती, वो 10 तरह के क्या बहाने बनाता है कि अभी मेरे सूर्य के समय मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, कि क्या मैं ये दोपहर में जाप कर सकता हूँ, क्या रात के समय में जाप कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके मन में वो जाप करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या चाहते हैं कि महात्मा जी यानी संत महात्मा जब हमारे काम हमारे नाम का कर दे उस सारी पीड़ा क्या हमारी खत्म हो जाए। ये नहीं होता कि जो व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति उसके नाम का जाप करे और पीड़ा क्या उसकी खत्म हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति जो मंत्र जो जाप जो करता है, जो भगवान का सेवन जो करता है, तो उसी का ही खत्म होता है। इसलिए आप व्यक्ति क्या अपने मन से क्या धर्म का स्वीकार करना चाहिए, और जिसने अपना मन धर्म में जोड़ दिया तो समझो उसको अपने आप ही सारा दुख खत्म हो जाता है। तो एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचता है। जो व्यक्ति इस महात्मा के पास जब पहुंचा तो क्या कहता है कि महात्मा जी आप कुछ ऐसा मंत्र दें, कुछ ऐसा जाप दें जिससे मेरे जीवन में जो दुख है वो सारे क्या खत्म हो जाए। तो महात्मा ने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो तुम्हारे दुख को खत्म कर सके। और वो नहीं माना, नहीं क्या नहीं महात्मा जी आपको ऐसा मंत्र देना ही पड़ेगा कि जिससे मेरे क्या सारे का दुख खत्म हो जाए। तो महात्मा ने सोचा कि ऐसे माने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि फुलाने वाले गांव में एक शेठ रहता है, तुम के पास जाओ, वो तुम्हें क्या दुख का मार्ग वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें क्या सुख का रास्ता तुम्हें वो बता देगा। तो महात्मा के कई अनुसार और व्यक्ति वहां से चलकर उस शेठ के घर में पहुंचता है। जो शेठ के घर में जब पहुंचा, जब कि बोला कि शेठ जी मुझे दिन के लिए आगे यहाँ पर रुकना है, मुझे क्या मैं क्या सुख चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक दिन आपके यहाँ पे रुक कर अपने जीवन में क्या सुख की प्राप्ति नहीं कर सकूं। तो शेठ बोलता है कि एक दिन क्या तुम मुझे यहाँ पे 1 महीना रुक सकते हैं, पर मेरे घर में कभी सुख की शांति नहीं है, मेरे जीवन में क्या मेरे सब क्या दुख ही दुख भरे हुए हैं। अब किसी न किसी तरह करके और व्यक्ति का उस महात्मा के घर में पहुंचता है। उसके घर उस शेठ के घर में क्या रुक जाता है। और व्यक्ति ने क्या देखता है कि बातों में शेठ और जो उसका जो लड़का था शेठ का जरा सी बात में दोनों की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। तो एक दिन शेठ ने गुस्से में अपने बेटे को कह देता है अगर मेरे साथ अगर रहना है तो शांति के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो तेरे इस घर में तेरी बिल्कुल भी जगह नहीं है। उस व्यक्ति ने देखा और दोनों बाप और बेटे में जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा होता रहता है।
अब मैं इस घर में बिल्कुल भी रहने वाला नहीं हूँ। अब व्यक्ति उस शेठ के घर से चलकर अब एक जमींदार के घर में पहुंचता है। और जब वह उस जमींदार के घर में जब पहुंचा तो उसके घर में भी वो रुकने के लिए कहता है। तो जमींदार कहता है कि आप मेरे यहाँ पे आराम से रुक सकते हो, पर मेरी जो धर्मपत्नी जो है वो इतने कर्कश हैं कि जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। और उसने भी जब देखा कि दोनों में भी आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इनके जीवन में इनके परिवार में कभी क्या सुख बिल्कुल भी नहीं है, ये इनके घर में बिल्कुल भी शांति बिल्कुल भी नहीं है। उसके मन में आया कि मैं 2 घरों में गया महात्मा के कहने से, और दोनों के घर में मैंने कभी भी क्या सुख नहीं देखा है। अब वापस का वो महात्मा के घर में महात्मा के पास पहुंचता है। महात्मा के पास पहुंचने के बाद कहते हैं कि महात्मा जी, मैंने देख लिया है कि जिसे परिवार में देखो कभी भी सुख नहीं मिलता। हर व्यक्ति के अंदर सुख है तो उसे सुख में व्यक्ति के जीवन है। व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं सुख की प्राप्ति करूं तो सुख का व्यक्ति के अंदर अपने जीवन में सुख अपने आप ही उसके अंदर ही होता है। व्यक्ति क्या चाहता है कि जो सुख है वो सारे क्या मेरे परिवार में, मेरे धन दौलत में, सब कुछ मेरे पास क्या सुख ही सुख भरा हुआ है। मैं जिसके पीछे भागता उसके पीछे कभी सुख नहीं होता है। सुख अच्छा कहाँ है कि वो प्रभु के चरणों में आप व्यक्ति के अपने अंदर ही होता है। इसलिए हर व्यक्ति अपने जीवन क्या प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना चाहे, और जिसने अपना मन तन सब अपने प्रभु के चरण अर्पित कर दिया तो उसके जीवन पर आप सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को जरा से भी दुख है उससे कभी भी नहीं घबराना चाहे, और जिसने उसको स्वीकार कर लिया तो उसका दुख अपने आप क्या खत्म होता है, चला जाता है। इसलिए हमेशा अपने दुख से कभी ना घबराएं, और जितना हमेशा स्वीकार करते रहें ये सादा जय हो साधु जीवन, साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम, इंद्र पूजय में महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम, गुरुओं के गुरु आगमन करता हूँ मैं मन में धाम, जिनकी पावन कृपा से मिलता गौतम ईंधन कीर्ति पावन, उत्तम जिनका सद्वाचार, महिमाशाली हर उपकारी, उत्तम सही श्रेष्ठ विचार, धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे हे फकड़ संन्यासी रहे, अभय गगन गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो। परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अंतराज आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सूर्य महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से मोक्षा विलासी पुण्यवानात्मा, आपके सामने एक बात निवेदन करूं, इससे पहले कुछ पंक्तियां हैं उसमें बोलने का भाव है।
परम सेवा भावे परम विजय गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन धर्म बोलो जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन धर्म इसी धर्म में वीर जिनेश्वर इसी धर्म में मोक्ति का पंथ टटोला मेरा जैन धर्म अनमोल मुक्ति का पंथ जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन धर्म इसी धर्म में कुंद कुंद मुनि इसी धर्म में शुद्ध आत्म रस घोला मेरा जैन धर्म अनमोल शुद्ध आत्म रस घोला मेरा जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन धर्म इसी धर्म में मान तू गले इसी धर्म में खेल का फाटक खोला मेरा जैन धर्म अनमोला खेल का फाटक खोला मेरा जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला मोक्ष विनाशी करने वाला आत्मा जो लोग जैन धर्म को मानते हैं उनका सौभाग्य है अहोभाग्य है क्योंकि जैन धर्म के जो प्रवर्तक हुए हैं वो सभी वीतराग भगवान हुए और उन्होंने किसी को ना राग करने की प्रेरणा दी ना द्वेष करने की प्रेरणा दी यही एक विशेष कारण है कि जैन साधु अपने प्रवचनों में कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता की भी चर्चा करते हैं महमूद की वाणी पुराण की भी चर्चा करते हैं यीशु की वाणी बाइबल की भी चर्चा करते हैं भगवान राम की वाणी की भी चर्चा करते हैं सभी पंथों के बारे में बोलते हैं क्योंकि जैन धर्म एक विशेष प्रेरणा दी है गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख किसी भी पंथ में किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति के पास कोई विशेष बात है तो जैन धर्म ये बोलता उसको स्वीकार कर ये स्वीकार करने वाले का सौभाग्य हो जैसे नीति में कहा जाता है कि यदि सोना गंदी नाली में पड़ा हो तो उठा लेना चाहिए इसी तरह से कोई भी गुण किसी भी व्यक्ति के पास में हो किसी भी पंथ के पास में हो वो स्वीकार करने योग्य होगा इसी के साथ आज एक ही बात आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा आप लोगों ने लगातार सोचना है मैं अकेला हूं अकेला ही जाऊंगा मैं अकेला हूं अकेला ही आया था और अकेला ही जाऊंगा
एकत्व भावना। जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा परिवार के प्रति मोह बहुत ज्यादा है, मेरी व्यापार के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, यदि वो रोजाना ये बोले ना कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं, संसार में आया तो अकेला, और जिस समय मेरा आयुष्क्रम पूरा होगा जाऊंगा भी, जाना भी अकेले नहीं है। मैं अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, आया अकेला, जाऊंगा अकेला, जन्मा अकेला, मरना अकेला, बाकी सारा झमेला। जन्मा अकेला है जी, जन्मा अकेला, मरना अकेला, बाकी सारा झमेला। आप आए हो संसार में, अकेले ही आए हो। यदि एक माँ की खुशी से 2 बच्चे भी जन्म लेते हैं, 3 भी यदि जन्म लेते हैं, तो वो भी कर्म से ही जन्म लेते हैं, बारी बारी से। कोई 2 मिनट पीछे, कोई 4 मिनट पीछे, कोई 10 मिनट पीछे। यही बताने के लिए कि अकेले आए हैं बारी बारी से, और बारी बारी से है जी। संसार में मरने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। कम से कम 300 लोगों की मौत रोजाना होती है। हर रोज संसार में जलने वाली चिताएं, संसार में उठने वाली आग की लपटें लोगों के बोलती हैं कि सावधान हो जाओ, यही आना पड़ेगा। हालांकि व्यक्ति सोचता नहीं इन बातों के बारे में। यदि मरने की बात किसी के मन में आती है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि भूकंप आएगा, महामारी आएगी और कोई बीमारी आएगी तो अमुक व्यक्ति की मौत हो सकती है, अमुक व्यक्ति मरेगा, मेरी तो बारी नहीं आनी। क्या सोचता है व्यक्ति? वो दूसरों के बारे में ही सोचता है। ये काश यदि मन में विचार आ जाए कि यदि महामारी आती है, अन्य कोई प्राकृतिक संकट आता है, तो औरों के बजाय पहले नंबर मेरा आ सकता है। ऐसा विचार यदि मन में आ जाए तो व्यक्ति बहुत सारे पापों से बचा रह सकता है। लेकिन भाव ये रहते हैं कि कोई भी संकट आएगा, बीमारी आएगी तो दूसरे जाएंगे, मैं नहीं। ये विचार कर लो कि ये जीवन अस्थिर है, नश्वर है, और किसी भी समय इसका अंत हो सकता है। ये हो सकता है किसी को चांस मिल जाए, उसकी अस्थि हरिद्वार में प्रवाहित हो जाए, अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी अस्थियां अभी से जगह पे प्रवाहित नहीं हुई। निर्दोष अभी भी बाकी है, निर्दोष अभी, बोलो, निर्दोष अभी भी बाकी है, जो वक्त बचा सो काफी है, जो वक्त पी ले एक घूंट अभी, पी ले एक घूंट अभी, फिर रुकने को है जलधारा, फिर रुकने, जब लाद चलेगा बंजारा, जब सब ठाठ यही रह जाएंगे, रह जाएंगे, जब लाद चलेगा बंजारा, सब ठाठ यही। इन्हीं गलियों में से निकाला जाएगा जब प्राण निकल जाएंगे शरीर में से। इसी चौक के पास से अंतिम यात्रा जाएगी। लोग देखेंगे ये कौन है, पूछेंगे, लोग
देखने वाले पूछेंगे क्या था ये, क्या हो गया था इसको, जब जाने की बारी आएगी। और कोरोना काल में तो आप लोगों ने, पंजाबी बाग वालों ने, आसपास के लोगों ने देखा ही होगा कि शमशान घाट के पास लाइन लगी हुई थी और अंत्येष्टि करने का अवसर भी है जी। लेकिन फिर भी ये विचार मन में नहीं आता कि मैं धर्म धारण कर लूं, मौत निश्चित है। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है ना कि एक व्यक्ति ने अपने दादा की चिता में अग्नि दी, अपने पिता की चिता में अग्नि दी, अपने बेटे की चिता में अग्नि दी, फिर भी उसके मन में यह विचार नहीं आता कि मृत्यु मेरी भी हो जाएगी, मैं भी मरूंगा, फिर भी मन में विचार नहीं आता। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में नहीं। 3-3 पीढ़ियों की चिता में अग्नि देने के बाद भी यह विचार नहीं आता कि मेरी भी मौत निश्चित है। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए निवेदन है, आप भाव लाएंगे मन में कि मैं अकेला हूं, जन्मा अकेला, मरना अकेला, बाकी सारा झमेला। हवा कहती है उड़ उड़ कर ये जीवन, हवा का झोंका है, हवा कहती है, बोलो जीवन हवा, इधर आना उधर जाना, आने जाने का झोंका है, आने जाने। हवा कहती है उड़ उड़ कर हवा, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, यूं कब हो या जीव को, साथी सगोना कोई बंधु, साथी सगो। आए अकेला चाहे अकेला, और इस जीव का ना आते समय कोई साथी था और ना जाते समय कोई साथी होगा। मैं अंतिम विदाई पर अकेला जाऊंगा और लोग मेरे शरीर को धोते रह जाएंगे। ये चिंतन करना है इस प्रसंग के ऊपर। मैं अंतिम विदाई पर अकेला जाऊंगा, लोग मेरे शरीर को कंधे पर उठा करके गलियों में राम नाम सत्य है बोलते हुए गुजरते रहेंगे, लेकिन उस समय मेरी उपस्थिति वहां नहीं होगी। उस समय मेरी उपस्थिति, सज्जनों, जिस समय किसी की मृत्यु होती है उसके पीछे मिलने वाले लोग, समाज के लोग, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, जिसके लिए इकट्ठे बिना उठाई नहीं हुआ है जी। शरीर पड़ा हुआ था और उसका जो हंस है, आत्मा का एक नाम क्या है, हंस, उसका हंस निकल चुका है। तो मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है और अकेला ही भाग्य में लिखे हुए लेख शुभ अशुभ जो भी है उनका भुगतान करता है। आपने कोई भी शुभ कर्म किया, अशुभ कर्म किया, धन जोड़ने के लिए किया, पैसा इकट्ठा करने के लिए किया, परिवार नियोजन करने के लिए किया, आपके इकट्ठे किए हुए धन को, पैसे को बटाने वाले मेंबर हो सकते हैं, लेकिन जो आपने कर्म का बंद किया है उसको बटाने वाला कोई नहीं होता। सज्जनों, इसलिए व्यक्ति अकेला ही नरक में गिरता है अपने अशुभ कर्मों के कारण, और अकेला ही परम पद को प्राप्त करता है शुभ कर्म करने के कारण। नरक में जाने के कर्म भी व्यक्ति खुद ही करता है।
मोक्ष में जाने के कर्म भी व्यक्ति खुद ही करता है। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रही आत्मा अपने कर्मों के कारण, ना कि किसी भगवान ने उसको सजा दी हो संसार में घूमने की। अपने कर्मों के कारण ही आत्मा कभी नरक में, कभी त्रिंश गति में, कभी मनुष्य गति में, कभी देव गति में भ्रमण कर रही है और दुखों का भोग कर रही है। इसलिए ध्यान दे, अपने हाथों से किए गए कर्मों में कोई साझीदार नहीं। जो आपने कर्म किए उसका कोई भी साझीदार। याद रखिए, भले ही कुछ लोग आप पर पश्चाताप, पाश्चात्य सभ्यता की बात करते हो, परंतु एक बात हमेशा याद रखना कि सूरज जब जब भी पश्चिम में गया है वो डूबा है। सूर्य जब जब भी पश्चिम में गया है वो डूबा है। इसका मतलब यह है कि जब जब भी व्यक्ति खोटे कर्म करता है उसके परिपाक भी उसके सामने आते हैं। किसी भी कर्म के करते समय ये मत सोचना कि मेरे को कोई देख नहीं रहा है जी। किसी भी कर्म को करते समय ये मत सोचना कि मेरे को कोई देख नहीं रहा। कोई भी खोटी योजना बनाते समय ये मन में मत रखना किसी को पता नहीं चलेगा। एक एक पल की आपकी जो डायरी है ना, जीवन की डायरी, उसमें एक एक पल की आपकी सोच लिखी जा रही है। आपकी सोच, आपके भाव, आपके कर्म कैसे हैं, क्या आप बाहर से दिखाई देते हो और क्या आप भीतर से हो, ये एक एक पल के लेख लिखे जा रहे हैं। यही समझ लो, एक एक पल के लेख लिखे जा रहे हैं। और वो लेख जिस समय जाने की बारी आएगी, मृत्यु की घड़ी आएगी, उससे पहले ही वो डायरी आपकी आंखों के सामने रखी होगी। ये आज मैं गारंटी देता हूं आपके सामने। और विज्ञान भी ये बोलता है कि व्यक्ति के जिस समय जाने का समय आता है ना, उससे पहले उसको अगली गति का एहसास हो जाता है, उसकी आंखें बोलती। जो लोग अपने आखिरी श्वास गिन रहे हैं ना, आखिरी श्वास और जिंदगी के आखिरी पड़ाव के पर है, आप उनके आंखों की पलकों में झांक करके देखना, वो तुम्हारे को अपनी सारी कहानी व्यक्त कर देंगे। क्या उनके साथ हुआ, क्या उन्होंने आपके साथ किया और क्या आप उनके साथ में कर रहे हो और उसका परिपाक क्या है, उसकी आंखें बोल देती। इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने कि सूरज जब जब भी पश्चिम में जाता है तब तक वो डूबा है। मतलब दुष्कर्मों का फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। शांति से सोने के लिए, ठीक से नींद आ जाए तो दक्षिण की तरफ सिर और पश्चिम की तरफ पैर करके लेटे। और यदि आत्म बोध की प्राप्त करने का भाव है तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, जिससे उजाला आपके सामने। हर दिशा का अपना महत्व है। दक्षिण दिशा है उसको राक्षस भूमि बोलते हैं। जो ये कहता है कि मेरे को भूख नहीं लगती, उसके सामने थाली रख के उसका मुंह दक्षिण की तरफ कर दो, 5-4 प्लेट अकेला ही साफ हो जाएगा। क्योंकि दक्षिण दिशा राक्षस भूमि है। हर एक दिशा का अपना प्रभाव है, हर सोच का अपना प्रभाव है, और हर कदम आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए तैयार है। लेकिन व्यक्ति जब चलता है ना, अपने कदमों की तरफ देखता ही नहीं, कहां से पैर उठाया और कहां रखा। और भगवान महावीर
ध्यान की प्रेरणा देते हुए बोलते हैं कि आप यदि पार्क में घूम रहे हो, गली में से प्रवचन में आ रहे हो गुजरते हुए, तो आप ये देखे कि आपने कहां से पैर उठाया और कहां रखा। आपका ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाएगा, आप भीतर से जागरूक हो जाएंगे। तो निवेदन करना चाहूंगा, नाड़ी तंत्र को चलाने वाला श्वास होता है, 30 दिनों को संजोने वाला मांस होता है, किंतु धनवान प्राय ये नहीं समझ पाते, धनवान प्राय ये नहीं समझ पाते कि सत्कर्म करने से ही मोक्ष में वास होता है। सज्जनों, इस शरीर में जितनी भी नाड़ियां काम कर रही है ना, आंखें देख रही हैं, जबान से बोल रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं, ये श्वासों के कारण, आयुष कर्म के कारण। किसके कारण? जब तक आपके शरीर में श्वास है, आयुष कर्म, तब तक नाड़ी तंत्र काम करता है। और 30 महीने दिनों को संजोने वाला मास होता है, किंतु धनवान लोग ये नहीं समझ पाते सत्कर्म करने से मोक्ष में वास होता है। ध्यान दे लेना एक बात की तरफ, अंतर की आंखें खोलने की कोशिश करना। जब पैसा नहीं होता तो व्यक्ति धर्म दान करने के लिए दौड़ता है, और जैसे ही अनाप शनाप पैसा इकट्ठा हो जाता है तब उसकी नींद खुलनी बंद हो जाती है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक लोग पड़े रहते हैं, मतलब लगे रहते हैं टीवी के सामने, क्लबों में घूमते रहते हैं, फिर उनकी सवेरे आंख कहां खुलेगी? है जी, सवेरे आंख कहां खुलेगी? आप अपने बच्चों को बोलो कि 10 बजे लेट जाओ ताकि सवेरे उठ करके प्रवचन में आ सके। और आप जितने भी बैठे हो ना प्रवचन में, आप लोगों के माता पिता आप लोगों को लाया करते स्थानक के अंदर, है जी, आप लोगों के माता पिता आप लोगों का हाथ पकड़ के स्थानक में लाते थे। आप स्थानक में इसलिए बैठे हो, लेकिन आप लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर पैसा तो खर्च किया, समय नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे आप लोगों के नहीं मानते और वो धर्म स्थान की तरफ नहीं आ सकते। जिस समय शरीर में कोई जगह रोग आता है तो आप बच्चे भी कह देते हैं अपने माता पिता को, तुमने हमारे ऊपर पैसा खर्च किया, इसलिए आप हमारे से पैसा ले लो, टाइम नहीं हमारे पास, क्योंकि टाइम आप लोगों ने भी नहीं दिया, है जी। आप लोगों ने भी बच्चों को टाइम नहीं दिया, तो बच्चों के पास भी आपके लिए टाइम नहीं है। आपने पैसा खर्च किया, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया, अच्छी ट्यूशन लगवाई, तो वो भी आपको कहते हैं पैसा लो जितनी जरूरत है, लेकिन टाइम नहीं है आपसे बात करने का, आपके सुख दुख की बातें पूछने का। आप कैसे हो, किस हाल में हो, हमारे को नहीं पता, किस हाल में भी रहो, तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने, पैसा लेना हो ले सकते हो। एगो में शासव का, शेषा में बाह्या भावा। इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं कि व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक मेरी आत्मा ही शाश्वत है, बाकी सब बाहर के भाग। एगो में शाश्वत का, एकमात्र में आत्मा ही शाश्वत है, शेषा में बाह्या भावा, शेष सब बाह्य भाव। शाश्वत आत्मा, उसकी आप लोग चिंता नहीं करते, बाकी सब संसार के बाह्य पदार्थ है, चाहे परिवार में लोग हैं या आपकी कंपनियां हैं या आपके लिए संसाधन है, वो सब बाह्य है, उनकी तरफ आप लोगों का ध्यान ज्यादा है, बाह्य संसाधनों की तरफ ध्यान ज्यादा है, आत्मा की तरफ कम है। इसलिए निवेदन है शाश्वत आत्मा की तरफ ध्यान दें। दहला देता था वीरों का जिनका एक इशारा, दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा,
जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा, थे कल तक जो शूरवीर रणवीर अभय सेनानी, थे कल तक जो शूरवीर रणवीर अभय सेनानी, पड़े तरफ से आज अकेले नहीं पाते चुल्लू भर पानी, पड़े तरफ से आज अकेले नहीं पाते चुल्लू भर पानी। सजनों, ऐसे वीर योद्धा जिनके चलने से जमीन दहलती थी, जिनकी अंगुल के पर भूमंडल और सैकड़ों हजार लोग नाचते थे इशारों में, वो जब जमीन के पर पड़े पड़े तड़पते हैं ना, और कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं होता। शाहजहां के 3 बेटे थे, दारा, शुजा और मुराद, जिनके नाम से जीटी रोड है। शाहजहां, उनके 3 बेटे थे, दारा, शुजा और मुराद। जिस समय वो अंतिम शैया पर पड़े हुए थे ना शाहजहां, और प्यास से व्याकुल थे, अंदर से सूख चुके थे, उन्होंने अपने बेटों को आवाज दी पानी लाने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो उसकी जबान से एक शब्द निकला कि यदि मैं हिंदू के घर में पैदा होता तो पानी की घूंट तो मुंह में जरूर डाल देता, लेकिन आजकल वातावरण ऐसा है कि शायद मुसलमान तो मुंह में घूंट पानी की डाल भी दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3-4 साल पहले एक लिस्ट बनवाई, पूरी दिल्ली की सर्वे करवा के, कि ऐसे घर कौन कौन से हैं जिनके घरों में वृद्ध व्यक्ति अकेले पड़े हैं कमरे में, कोई उनकी सुख साथा पूछने वाला, कोई उनके हाल चाल जानने वाला नहीं है। जिस दिन मैंने अखबार में ये पढ़ा, उस दिन दिल्ली के केवल उस इलाके की, जो दिल्ली का बहुत छोटा एरिया है, जमुना के उस पार, केवल उस पार की गिनती के बारे में लिख रखा था, लगभग 5,500-6 हजार लोग जमुना पार में ऐसे थे जिनके कमरे में 24 घंटे में कोई ताकने झांकने वाला नहीं कि ये किस स्थिति में। आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि आपके यदि माता पिता बुजुर्ग अस्वस्थ बीमार है, तब रोजाना जाए, नमन करे, जय जलंधर करे, पूछे आप कैसे हो, क्योंकि एक व्यक्ति को सहारा ही होता अपना। क्या होता है, एक कहावत है ना, डूबते को तिनके का, डूबते को तिनके का सहारा। इसका मतलब ये है कि यदि कोई पूछ लेता है ना कैसे हो, तो आदमी लंबा श्वास लेता है कि कोई तो है अपना, कोई तो। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है, यदि सामने सास ससुर आ जाए तो साष्टांग लेट जाते हैं, और माता पिता यदि सामने आ जाए तो आसन उठा के दे देते हैं जी। सास ससुर आ जाए तो क्या करते लोग, साष्टांग लेट जाते हैं, सीधे पैर भी छूते हैं, उनको मम्मी भी कह के बोलते हैं, उनको पापा भी कह के बोलते हैं, और अपने मम्मी पापा हो तो है जी, उनको गैरों की तरह देखते हैं। क्या होगा, इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने, गोरख कहे सुनो अवधूत जग में ऐसे रहना, गोरख कहे सुनो अवधूत जग में ऐसे रहना, अखिल देखा कानन सुना पर मुख से कुछ न कहना, अखिल देखा कानन सुना पर मुख से कुछ ना कहना। ताकि संसार में आप अकेले हो, और अकेलेपन को महसूस करने के लिए इस तरीके से रहो कि जो आपने आंखों से देखा, जो कानों से सुना, अपने मुंह से नहीं कहना, अपने मुंह से, है जी, अपने मुंह से नहीं कहना। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एक सज्जन सवेरे सवेरे अपने घर के बाहर चक्कर काट रहे थे, किसी ने देखा, देखने वाले ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है,
सवेरे सवेरे घूमना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। घर में जागरूकता आती है, लक्ष्मी का वास होता है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है। दूसरे का बंद कर अपना भाषण। ये बोला था ना कि सवेरे सवेरे घूमना बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, लक्ष्मी वास करती है। ताकि बंद कर, क्या बात, ताकि दरवाजे खोलते नहीं, घरवाले में क्या करूं, बाहर तो धक्के खाने पड़ेंगे, क्या कहेंगे जब घरवाली गेट ही नहीं खोलती, जाऊं कहाँ, मजबूरी में चक्कर काट रहा हूं, घूमने का कोई भाव नहीं। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। बोलो पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुम को सुनाएंगे। कल शायर नील के जीवन चरित्र में आप लोग सुन रहे थे, राजा चंदन जब दासी मदना से सुनते हैं कि तुम्हारे भाई ने नंगी तलवारें देकर के बार पैरा लगा रखा है, बाहर निकलते ही तुम्हारा मर्डर निश्चित, आप अपनी सुरक्षा करो। उस समय राजा चंदन ने महारानी मलिया को और अपने दोनों बेटों को कमरे में सोए देखा, तो ये विचार करके इनका क्या होगा, तो रोने लगे। उस समय दासी कहती कि धैर्य धीर वे गंभीर पुरुष धैर्य नहीं होते, हिम्मत से काम लेते हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी की, कभी किसी के जीवन के दिन नहीं एक से जाते हैं, तीन अवस्थाएं दिल कर भी एक दिवस में पाते हैं। हाँ दुखों की धूप वहां कल सुख की रिमझिम आएगी, आज प्राजय किंतु विजय की ध्वजा कभी फहराएगी। उस समय दासी मदरा कहती राजन हताश मत रहो, हिम्मत रखो। सूर्य भी दिन में तीन अवस्थाएं देखता है, सवेरे उदय होता है, दिन में 12 बजे शिखर पे चढ़ता है और शाम को करोड़ों लोगों के देखते देखते आंखों से ओझल हो जाता है। इसी तरह से जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। सुनो राजन, आज दुख आए हैं तो कल सुख भी आएगा, आज पराजय है तो कल विजय ध्वज भी लहराएगी। दासी के वचनों से लड़के को दुर्बलता दूर हुई, कायरता से खाली छाती साहस से भरपूर हुई। गहन गति कर्मों की देखो कभी नहीं टल सकती है, इनके आगे सुन किसी की चली नहीं चल सकती है। जब दासी ने ये बातें कही ना कि सूर्य भी तीन अवस्थाएं देखता है, तो राजा कुछ मजबूत होते हैं, अंदर की कमजोरी दूर होती है और अपने सीने में साहस को समेटते हैं, कर्मों की गति के बारे में सोचते हैं। द स्पीड ऑफ वर्क इज वेरी डीपली, कर्मों की गति बड़ी गहन होती है, कर्मों की गति। आप लोगों के साथ में बहुत कुछ बीत चुका होगा, अच्छा भी और बुरा भी, और आपने अच्छा होने पर अपने को श्रेय दिया होगा, मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की, और बुरा होने पर दूसरों को दोष दिया होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सब आपके अपने कर्मों के, सब आपके अपने कर्मों। गलती केवल वह होती है जब व्यक्ति पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता, वो इस जन्म की बात की तरफ ध्यान देता है, इस जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये कौन कहता है इस जन्म में किया, सज्जनों पिछले जन्म भी तो साथ में है। पर्यवेक्षण पर्वों में आप लोग गस्मानगार के बारे में शायद करेंगे, 99,000 जन्म है जी। कर्म योगी श्री कृष्ण के छोटे भाई के साथ में जो हुआ ना, हुआ तो उनका छोटा भाई बनने के बाद में, लेकिन वो कर्म क्या था, 99,000 जन्म पहले।
कितने जन्मों के बाद वो कर्म उदय में आया, सामने आया, अपना उसने असर दिखाया। गहन गति कर्मों की देखो कभी नहीं चल सकती है, इनके आगे सूझ किसी की चली नहीं चल सकती है। धीरज धरकर राजा ने रानी को शीघ्र जगाया है, वातावरण बना है ऐसा सुनकर रोना आया है। हुई मूर्छित मनिया रानी होश दिलाया राजा ने, धैर्य मत रो यूं संतोष दिलाया राजा ने। उस समय रानी को जगाया, राजकुमारों को जगाया और रानी को सारी बात बताई कि जल्दी से तैयार हो जाओ राजमहलों से निकलने के लिए, क्योंकि तुम्हारे देवर ने, मेरे छोटे भाई ने हमारे को मारने के लिए नंगी तलवारों का पहरा बिठा रखा। महारानी मलिया सोचती कि मैं अपने देवर से इतना स्नेह करती थी, अपने बच्चे की तरह मैंने उसको पाला पोसा है, और वो मरवाने के लिए नंगी तलवारों का पहरा बिठा रखा है। एकदम मूर्छित हो है जी, एकदम मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, एकदम सदमा लगता है व्यक्ति को। जब किसी के लिए बहुत कुछ किया हो और वो व्यक्ति एकदम 2 टके जवाब दे दे तो बहुत धक्का लगता है, दुख होता है। उस समय राजा ने पानी का छींटा दिया, होश आया महारानी मलिया को, कहा कि अब धैर्य धरो, रोने से काम नहीं चलेगा। बच्चों को लो, निकलो जल्दी, गुप्त मार्ग दिखलाती हूँ, पता नहीं लग जाए उनको, मन में बहवे खाती हूँ। बोली फिर बचना मुश्किल है अगर दुष्ट आ जाएंगे, उठो ना तब करो ना देरी, कब तक अश्रु बहाएंगे। उस समय कभी रानी मूर्छित होती है, कभी राजा रोने लगते हैं, बच्चों को देखते हैं। तो उस अवस्था में दासी मदना उनके सामने कहती है कि अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, यदि तुम बचना चाहते हो और परिवार की सेफ्टी चाहते हो तो जल्दी से तैयार होकर के मेरे साथ चलो। मैं एक ऐसा रास्ता दिखाता हूँ आप लोगों को, जिस रास्ते पे चलने से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। राजपाट तो बच नहीं सकता, प्राण बच जाएंगे। तो उस समय राजा चंदन, रानी मलिया अपने बेटों को लेते हैं साथ में और कहते हैं मदना के सामने हाथ जोड़ करके, हमारे प्राण बच जाए ऐसा रास्ता बताओ। तो उस समय दासी मदना कहती आओ मेरे साथ। तो कल जैसा समय होगा आपको क्षमा करेंगे। इसी के साथ 7 अगस्त को जहाँ पे आपके क्षेत्र में और उसकी तैयारी करें, और यूपी के जो भी कार्ड है, चाहे किसी भाई की ड्यूटी लगा दें या जो हमारे साथ बंदा है प्रदीप, ये साथ में चला जाए, यूपी से रहने वाला है, गाड़ी इत्यादि आप कर दें ताकि आज कार्ड वितरित, इसका ध्यान रखेंगे पूरा इस बात का। और इसी के साथ 31 जुलाई रविवार को हमारा कार्यक्रम में युवा शक्ति जागो जागो, हमारा अपनी तरफ से प्रयास रहेगा ज्यादा से ज्यादा युवा, चाहे वो यहाँ के हों आसपास के इलाके के हों, ज्यादा से ज्यादा युवा इकट्ठे हों। रमेश जी, शिल्पा जी, बच्चों को लेकर रविवार को युवा शक्ति, युवा शक्ति, जोर से बोलो। तुम्हारा यार हवाई खराब हो रखी है बिल्कुल, क्या ऐसी बात हो गई? युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति, ये कार्यक्रम रविवार को है। और आप अपने जवान बेटों को, जब युवा पुत्र वधुओं को और जवान बेटियों को लेकर के आए। बड़े उपयोग की बातें, किसको जवान कहते हैं, उनके क्या गुण, क्या लक्षण, क्या पहचान होती है और युवा क्या कुछ कर सकते हैं, रविवार को आप लोग सुनेंगे। और रविवार के बाद ही वर्धमान युवा संघ के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी यहाँ इस पंजाबी बाग के अंदर। और उस समय अध्यक्ष, महामंत्री, कैशियर इत्यादि भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो युवा शक्ति जागो जागो कार्यक्रम को देखने के बाद उसको अंतिम प्रारूप देने का प्रयास रहेगा।
और इसके लिए किसी की सलाह की भी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म धारण करवाने के लिए तो आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, एक एक काम पूछ करके तो नहीं होता है, लेकिन जो सामाजिक कार्य होंगे ना वो अपन पूछ के करेंगे, अपनी तरफ से नहीं। आज सहदेव मुनि की तपस्या का आज 19वां दिन, और इसी के साथ में शनिवार को परीक्षा भी है, दिन में 2 से 3 परीक्षा। और उस समय हो सकता कोई बहन के महाराज जी बच्चे आएंगे, स्कूल जाएंगे, किसी के 12 बजे आते हैं, किसी के 1 बजे आते हैं, किसी के 2 बजे आते हैं, किसी के 3 बजे आते हैं। वो तो टाइम निकालने से ही निकलता है, और पूछ पूछ के सारे काम होते भी नहीं है, कुछ करने ही पड़ते हैं, उनमें पूछ पूछ के काम नहीं होते। और इसी के साथ में मैं राजवंशिनी जैन, दर्पणी श्री राधे श्याम जी जैन क्रमपुरा वालों की तपस्या का आज 21 समाप्त। मैंने किसी बहन को एक बार कहा था, जिस दिन हम क्रमपुरा थे, और उसी दिन से अपनी तपस्या उन्होंने शुरू की। हार्दिक साधुवाद है। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो भी बंधु माता बहने व्रतों की ठाई करेंगे, उनको एक ऐसी चीज भेंट की जाएगी, जो चीज उसके पास में हो तो भूत प्रेत उसके नजदीक में आते। जो आमदिन की ठाई करेंगे, उनको ऐसी चीज भेंट की जाएगी जिनके घर में बाह्य चीजों का प्रकोप ना हो। और जो एकासनों की अठाई करेंगे, उनको ये प्रयास रहेगा कि उनके काम धंधे सेट हों, धंधे रोजगार सही हो, उनके लिए ऐसी चीज भेंट करने का प्रयास रहेगा। आप लोग बढ़ चढ़ करके धर्म दान करने का भाव रखें। कांता जैन दर्पणी पूर्व अध्यक्ष श्री मदन लाल जी जैन की तपस्या का आज 16वां दिन, और बहन श्रीता जैन धर्म श्री वीरेंद्र जैन की तपस्या का आज 8वां दिन। बहन श्रीता आगे बढ़ने की कोशिश करना जाए, धीरे धीरे जैसा मौका हो देखेगा। और इसी के साथ सुरेंद्र जैन पालन, मैं सुरेंद्र जैन की तपस्या का 8वां दिन। मैं सुरेंद्र जी को कहना चाहूंगा, ढाई तो बहुत बार की, अब की बात थोड़ा लंबा करने की कोशिश करें। और नरेश जैन शिवराम शिवाजी पार्क, हाँ भाई नरेश जी की तपस्या का आज 9वां दिन। कर लो कोई बात नहीं, और निशा जैन दर्पणी सुरेंद्र जैन की तपस्या का 8वां दिन। मैं निशा जैन और भाई रमेश जैन बड़ी श्रद्धा रखते हैं, और हमारे पास तो ये बड़ी सेवा करते रहते हैं, लगभग हर महीना पहुंचना, और किसी भी चीज की जरूरत हो, कहीं को दान की बोलो, किसी भी कार्य की बोलो, कभी पीछे नहीं रहते। दोनों भाई श्रीपाल जी रमेश, और भाई भाई में प्यार हो तो ऐसा ही हो जैसा श्रीपाल रमेश में है, ये कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। भाई रमेश जी की तपस्या का आज 4था दिन। और बहन क्षमा जैन दर्पणी डॉक्टर ए के जैन की तपस्या का दूसरी 28 का 3रा दिन। अनीता जैन धर्मपत्नी दीपक जैन, आज बहन अनीता जैन की तपस्या का आज 4था दिन। अनीता जैन और नमिता जैन धर्मपत्नी हितेश जैन, नमिता जैन की तपस्या का आज 4था दिन। नमिता जैन धर्मपत्नी श्री हितेंद्र जी क्रमपुरा, और वह श्रीता जैन धर्मपत्नी सुनील जैन, पुत्र वधु मास्टर श्री अतरचंद जी जैन, आज मैं श्रीता जैन की तपस्या का आज 3रा दिन। श्रीता जैन प्रता खान वो ले भी चुकी हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है कि वो अपनी 28 आराम से पूरी करने का भाव रखेंगी। और शिल्पा जैन धर्मपत्नी सन्नी जैन, आज मैं शिल्पा जैन की तपस्या का 28 का 1ला दिन। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। मंगल पाठ के बाद जो भी मेरी माता बहने हैं, वो या तो हमारे से ऊपर मिलने, या यदि यहाँ पे तो फट्टे से लगभग 3 फुट दूर रहे, फट्टे से 3 फुट दूर रहे, क्योंकि सारी इकट्ठी हो जाती है तो एक आध बहन फट्टे से कपड़ा लग जाता है, वो लगना नहीं चाहिए, इसलिए फट्टे से 2.5-3 फुट दूर से लेंगे। या कोई बात कहनी है 2 मिनट के बाद ऊपर कहने, या मैं रुक जा करूंगा नीचे, सभी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे।
और इसी के साथ प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम नमो उवैच्छायनम, ओम नमो उवैच्छायनम इसके माला जपेंगे। आज पनीर नहीं खाएंगे और कलाकंद नहीं खाएंगे। पनीर और कलाकंद का त्याग मन की धारणा के अनुसार पानम घोष। और रविवार का कार्यक्रम युवा शक्ति जागो जागो। इसी के साथ प्रवचन सभा में भाई मुकेश जैन और भाई रमेश जैन, भाई श्रीपाल जैन, भाई प्रमोद जैन, भाई ओम प्रकाश जी जैन, भाई संजय नित्य प्रति ये श्राव व्यास सभा में आते हैं। हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और विशेष बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों के पास काम धंधे की कोई कमी नहीं है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि वो सोता काम में ना हो कुछ, लेकिन इनके पास में कोठी की, बंगले की, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है और सर्व आनंद है। और इसी के साथ में गुलाब वाटिका से भी यहाँ पर दो बंधु सभा में आए हैं। पालन से भाई सुरेंद्र जैन, जिनका व्यापार गुरु महाराज के नाम से है और उद्योग धंधा इनका गुड़गांव में, पालम के आसपास के इलाके में बड़े सुंदर इनका व्यापार है। और त्रिगर से लाला अजीत जैन काछा वाले सभा में है। और भाई विशाल जैन शालीमार बाग से, जो दिल्ली के सारे कार्ड घर घर जाकर के देने के बावजूद, जितने भी दिल्ली के कार्ड हैं ये हर घर जाकर के पहुंचाने का बात है। हार्दिक साधुवाद है। ये इनकी सेवा भाव है और इस सेवा भाव की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यूपी के जो कार्ड हैं और अन्य हिमाचल के या पंजाब के या एक दो कार्ड कश्मीर इत्यादि का है, वो सब आज करवा दी जाए। उसकी ड्यूटी रहेगी भाई रविंद्र जैन, क्योंकि अब मैं आगे कोशिश ये करूंगा कि जो जबान के धनिया ना खाली उन्हीं को काम से जो एक बार कह दिया और वो पत्थर की लगे, क्योंकि रोज रोज काम बदलते रहे उसका कोई भरोसा सिस्टम कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो भी ड्यूटी संभाले पत्ती संभाले और उन्हीं को काम बताने का, कहने का फायदा है। तो इसलिए भाई रविंद्र जी आज जितने भी कार्ड हैं वो बाहर जाने की वो सब प्रेषित करेंगे। और भाई वीरेंद्र जी नियमित यहाँ सभा में आते हैं, अपने इष्ट मित्रों को भी लाने का भाव रखेंगे। हार्दिक हार्दिक साधुवाद। और मिल करके दो पंक्ति बोलेंगे। और इसी के साथ में आज की जो हाजिरी है वो भारत भूषण जी जैन, नरेश जैन शिवाजी पार्क। आज भारत भूषण जी है नहीं शायद। और इसी के साथ में नरेश जी ये तो जोड़े के साथ हैं, नहीं बच्चे नहीं आए आपके, बच्चों को बुला करो। 5-7 दिन में तो मैं खुद ही चक्कर मार दिया करूंगा, आप लोग पूरे परिवार को साथ में लेके आएंगे। और आप तो मैं शायद जगदीश जी की बेटी होगी ना, जय भारत वालों की, है जी? ऐसा लगा मेरे को कुछ। और श्री सुंदरलाल जी जैन करमपुरा। और इसी के साथ में राधे श्याम जी जैन राज रोशनी जैन। ठीक है, मैं हर सप्ताह दो समय का कथा में सभी इनका काम थोड़ा सा ऐसा कि रात को 1:30-2 बजे शुरू होता है, लेकिन फिर भी समय निकाल करके आए, आदि साधुवाद है। और इनके बच्चे भी रविवार को छुट्टी वाले दिन आकर के समय करते हैं। और सभी परिवारों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने बेटों को, बहुओं को प्रवचन में आने की रोज रोज बोले। रोज रोज बोलोगे तो धीरे धीरे असर जरूर होगा। मान लो पत्थर है, आपने उसको तोड़ने के लिए चोट मारी, नहीं टूटा, फिर चोट मारी, फिर नहीं टूटा, फिर चोट मारी, फिर नहीं टूटा। मान लो आपने 99 चोट मारी और पत्थर नहीं टूटा, 100वीं चोट लगी उसके टुकड़े हो गए। लगा कि 100वीं चोट ने तोड़ा है, लेकिन ये ध्यान रखना हर चोट ने पत्थर को कमजोर किया है, हर चोट ने पत्थर को टूटने के लिए मजबूर किया। इसी तरह से यदि हर रोज आप अपने बेटों को, बहुओं को बोलेंगे कि जरूर चलना है, जरूर चलना है, महाराज जी हमारे को कहते हैं चलना है, तो वो धीरे धीरे आएंगे। और उनको धमकाना नहीं, बस बोलना है तो चलो जरूर। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी, रंग दो चुनरिया। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। कल जिनकी हाजिरी दी जाएगी उसमें भाई सती जैन राजा गार्डन,
प्रेम जैन अशोक पारक, रोशनलाल जी जैन जो बुजुर्ग श्रावक हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं और परम श्रद्धेय पूज्य दान योगी स्वर्गीय श्री हेमचंद जी महाराज साहब के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं। लेकिन वैसे हर साधु साधु को बड़ा सम्मान देके चलते हैं। हमारे कोई बहुत बार मिलते रहे हैं, हर साधु साधु को बड़ा सम्मान देके चलते हैं। और नरेश जैन रोड नंबर 33, ये परिवार कल अपने उपस्थिति का पूरा ध्यान रखेंगे। स्वयं भी आए, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं और अपनी पूरी फैमिली को लेकर उपस्थिति का ध्यान रखेंगे। और संघ की तरफ से सूचना मंगल भावना भाई संजय जैन। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य संघ संघ गौरव परम सेवा भावी तरीकों के नसीहा चमत्कारी बाबा उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज से एवं आचार्य सम्राट श्री श्रीमुनि जी महाराज साहब प्रज्ञा महर्षि पंडित शास्त्री पूज्य गुरुदेव वेद मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में पंजाबी बाग श्री संघ की ओर से वंदन नमस्कार करके छाता पूछते हैं। ब्रह्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, दादा जैन में हम सभी भाग्यशाली हैं। हमें गुरुदेव के दर्शनों का लाभ मिल रहा है और भिन्न क्षेत्रों से दर्शनार्थी आपके दर्शनों के लिए यहाँ आ रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में शुरुआत से ही तप त्याग 24 घंटे का था। हमारे क्षेत्र में बहुत सी समस्या चल रही है, जिसमें सहदेव मुनि जी महाराज हम सभी आप सभी का धन्यवाद देते हैं। 24 घंटे के काम में आज वेद जैन पंजाबी बात में कल का राधे श्याम जैन और आज का एमपी जोगी जैन जैन और कल का सोमा जैन जैन मैं बाहर से आयोग और निवेदन करता हूँ इसके दोनों प्रसादी की व्यवस्था है, इसका दोनों प्रसादी और गुरुदेव जी महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र सब संयम यात्रा एवं शरीर की साधा करते हैं। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। आप छोड़कर नमस्कार करते हैं। बोल भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महापंजाब प्रवर्तक बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी, अर्धसावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की, पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश, श्री चतारी मूलम हंता मूलम सिद्धा मूलम साहूलम केवली पणतो धम्म मूलम चतारी लोतमा सिद्धालुतमा सलुतमा
केली प्रणतो धमरुतमा चतारी सनम पहुंचामी रंते सनम पहुंचामी सिद्धे सनम पहुंचामी साहु सनम पहुंचामी केवली प्रणतो धम्मो सनम पहुंचामी रंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज